ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अन्नदाता के आंदोलन पर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की महा कवरेज जारी है और बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के समर्थन में अब अवार्ड वापसी का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व सीएम पंजाब के प्रकाश सिंह बादल ने अपना अवार्ड लौटा दिया है। प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान लौटाया है। किसानों के समर्थन में अपना पुरस्कार वापस करने का फैसला लिया है। केंद्र की सरकार अपने वादे से मुकरी, ये अपने 3 पन्नों के पत्र में प्रकाश सिंह बादल ने लिखा। राष्ट्रपति के नाम जो पत्र लिखा गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सांप्रदायिक रंग देने का मुझे दुख है। मुझे पद्म विभूषण खासतौर पर किसानों की वजह से ही मिला। मुझे उम्मीद है राष्ट्रपति किसानों का दर्द सरकार तक पहुंचाएंगे। शांतिपूर्ण संघर्ष को राष्ट्र विरोधी दिखाने की कोशिश की गई। बादल साहब ने जिहड़ा सब तो वड्डा अवार्ड होंदा है भारत रत्न दे बाद पद्म विभूषण, बेचारे इस उम्र च कहते मेरे कोल कुछ नहीं है, मैं अपनी जान देने नूं तैयार हां। ते उन्होंने पद्म विभूषण चक्के दी इन्हां दे मूंह ते मारिया कि जे मेरे लोकां दी नहीं तुसीं सुन सकदे, आ किहो जी सरकारां जिन्हां लोकां नूं उत्ते इहो जिहा तशद्दद करी जा रहे। देखिए, वेलकम कदम है। सभी पंजाबियों को एक मंच पे आकर के केंद्र के खिलाफ हंगामा करना चाहिए, किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। और जिस तरीके से केंद्र की सरकार अब ये कह रही है कि अभी किसानों को समझ नहीं लगेगी ये बिल क्या है। भैया, जब आपने जीएसटी लागू किया था ना, तब भी आपने कहा था कि अभी व्यापारियों को समझ नहीं लगेगी। व्यापारियों को तब समझ लगी जब उनका भट्ठा बैठ गया। आज किसान आपके भरम भलेखे में नहीं आएंगे। बीजेपी के तमाम पंजाब के लोगों को कहूंगा कि जब तक किसानों की बातें ना मानी जाए, बीजेपी के लोगों को इस्तीफे देने चाहिए। पंजाब का चाहे कोई एमपी हो, चाहे राज्यसभा मेंबर हो, चाहे ओहदेदार। पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी, जिहड़े कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने अज पद्म विभूषण जिहड़े हैगे आ अवार्ड वापस करते हैं। सो मैं इसनूं मंदभागा कहना हाँ कि उन्हां दा एक लंबा राजनीतिक जीवन है। सो उन्होंने सोच समझ के कदम जिहड़ा हैगा ये उठाना चाहिए। और इस नाते कि भी ठीक है कि आने वाले समय ये मसला तो हल होएगा ही होएगा, लेकिन राजनीति के उतार चढ़ाव जिहड़े हैगे आ वो आंदे। अगर प्रकाश सिंह बादल जो आपने कहा सीनियर मोस्ट हैं, अगर अवार्ड वापसी की जगह पे कानून वापसी के लिए उस समय जब 5 जून को ऑर्डिनेंस आए थे, उस समय इतनी साफ नीयत से जो सरकार से बात करते हैं, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के वो सरप्रस्त भी रहे हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। प्रधानमंत्री से बात करते कि कानून वापस करो, तो ना तो बादल साहब को अवार्ड वापस करने की जरूरत पड़ती और ना ही लोगों को ये दिन देखने पड़ते। पहले तो वो पूरा परिवार जो है उनका वो बिलों की तारीफ करता रहा कि बहुत अच्छे बिल हैं। अब कह रहे हैं कि जी हम तो अवार्ड वापस करेंगे। तो मतलब इसकी जगह पे ये किसानों के संघर्ष की जीत है। सब ना वो एनडीए से टूटते थे, ना वो एक कुर्सी के लिए जो पूरा पंजाब के अब तक उन्होंने जो पंजाब के हक हैं, जो राइट्स हैं, वो दांव पे लगा रखे थे। सब लोगों के संघर्ष की वजह से। इसके लिए मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। ना सिर्फ प्रकाश सिंह बादल बल्कि सुखदेव ढींडसा ने भी अपना अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। सुखदेव सिंह ढींडसा भी पद्म भूषण अवार्ड लौटाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा, किसानों के समर्थन में यह फैसला लिया है। कृषि कानूनों पर केंद्र को निशाने पर भी लिया उन्होंने। किसानों नाल हो रहा, सानू उम्मीद सी कि 2-2.25 महीना तो चल रहा है संघर्ष। ਇਹਦੇ ਲਈ हिंदुस्तान की सरकार को सोच के ਇਹਦਾ फैसला करेगी, किसानों को सैटिस्फाई करेगी। लेकिन अज जो हालत जाके बॉर्डर से देखने को मिलती है और जिस तरह साडे मावां धीआं भैणां बजुर्ग और नौजवान बच्चे बैठे हैं, तो इदू फिर असी भी मन बना कि मैं की करना है। पद्म भूषण सरकार ने दिता सी, मैं आपका विड्रा कर रहा इस प्रोटेस्ट में, और ताकि सरकार अजे भी सोचे कि उन्हों का किसानों के सैटिस्फाई करने और उन्होंने कानून वापस लवे।
तो किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने जहां पद्म विभूषण सम्मान लौटा दिया है, तो वहीं राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी पद्म भूषण अवार्ड लौटाने की घोषणा कर दी है और ये सब किसानों के लिए हो रहा है। प्रकाश सिंह बादल को 2015 में पद्म विभूषण मिला था, जबकि 2019 में सुखदेव सिंह ढींडसा को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। तो तस्वीर आपको दिखाएं जब इन दोनों को ये सम्मान दिया गया। 2015 में जब पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, उन्हें राष्ट्रपति उस वक्त के प्रणब मुखर्जी सम्मानित कर रहे हैं पद्म विभूषण के साथ। दूसरा सुखदेव सिंह ढींडसा को 2019 में पद्म भूषण दिया गया रामनाथ कोविंद की तरफ से। तो एक तरफ जहां किसान संघर्ष करते हुए सड़क पर है, दूसरी तरफ अब सियासी लोग भी इस मुहिम में जुटते नजर आ रहे हैं। अवार्ड तक वापस करने की मुहिम अब शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि इस सबके बीच में इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार के साथ किसान संगठन के नुमाइंदे बातचीत कर रहे हैं। करीब 5 घंटे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई हल निकलता नजर नहीं आया। लेकिन इस बातचीत को लेकर क्या अभी अपडेट है, इसके लिए चलेंगे सीधा विज्ञान भवन के बाहर, जहां से मेरे सहयोगी रोहित बंसल जुड़े हैं। रोहित, विज्ञान भवन के अंदर सरकार और किसानों के नुमाइंदों के बीच में लंबी बातचीत हो रही है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो आप मेरे पीछे दृश्य देख सकते हो कि यहाँ विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों की मीटिंग जारी है। जब हम आए थे तो यहाँ पे धूप थी और आप अब तस्वीरों में देख सकते हो कि लाइटें जगा दी गई हैं, शाम हो चुकी है और मीटिंग को करीब 4-5 घंटे हो गए हैं चलती को। लगातार करीब आज 12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी किसानों की। और जब पहले दौर की मीटिंग हुई थी तो पहले दौर की मीटिंग में शुरू से ही किसान और केंद्र बिल्कुल आमने सामने थे। केंद्र सरकार बोल रही थी कि आप बिलों को लेकर हमारे साथ डिस्कशन करो, पर किसानों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। किसानों ने कहा कि जब हम पंजाब में थे तो हम लगातार कह रहे थे कि केंद्र हमारे साथ मीटिंग करे और इस पे डिस्कशन करे, पर किसानों ने कहा कि उस समय केंद्र सरकार ने हमको कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब जब हम पूरा पंजाब से चलकर दिल्ली के बॉर्डर पे आ गए, दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए, तो अब आप बोल रहे हो कि आपसे बातचीत करते हैं। हम आपसे बातचीत करने वाले नहीं हैं। अब हमारी सीधी डिमांड यही रहेगी कि आप इन तीनों कानूनों को रद्द करो और पूरे देश में एमएसपी का राइट दो। अगर आप एमएसपी का राइट नहीं देते और इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं करते, हम इसके लिए शोध की डिमांड नहीं कर रहे, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अगर आप तीनों कानूनों को रद्द नहीं करते तो हम वापस लौटने वाले नहीं हैं। इसके लिए वापस लौटाने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जितने भी ये आपने कानून बनाए हैं उन कानूनों को वापस लो, और दूसरा तरीका है कि आप हम पे बल प्रयोग कर सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं, हमको उस बात की कोई टेंशन नहीं है। तो साफ तौर पे किसानों ने एक रुख क्लियर कर दिया कि आज हम किसी भी मुद्दे पे आपसे बातचीत करने वाले नहीं हैं, और सीधी सीधी उसी बात पे किसान लगातार अड़े हुए हैं और लगातार केंद्र के मंत्रियों के साथ बातचीत कर रही है। लगातार आज की अगर मैं बात करूं, आज यहाँ दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील है, केवल 1-2 बॉर्डर है जो रहते हैं और बाकी सभी पे किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए। और किसानों ने साफ तौर कर दिया कि जब तक आप इन कानूनों को रद्द नहीं करते, जब तक आप इन कानूनों को वापस नहीं ले लेते, तब तक हमारा संघर्ष ऐसे ही चलने वाला है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो करीब 12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। देखिए रोहित, और 5:45 होने के करीब ये समझना चाहते हैं कि पहले भी बातचीत हुई, चौथे दौर की बातचीत आज चल रही है, लेकिन आज की बातचीत में सरकार की तरफ से क्या अलग पेश किया गया, क्या किस तरीके से अपना पक्ष सरकार आज किसान नुमाइंदों के सामने रख रही है? क्योंकि पहले भी सरकार ने वही बातें लगातार कही जो वो कहती आ रही थी कि ये किसानों की आजादी वाले कानून है, ना कि काले कानून। लेकिन किसान के नुमाइंदे कह चुके थे कि एमएसपी की गारंटी दे दो। अब तो बात और ज्यादा आगे बढ़ गई है, अब तो ये कह रहे कि कानून ही वापस होने चाहिए। क्या किसानों का बढ़ता दबाव, आंदोलन का आक्रामक होना, लोगों का समर्थन मिलना, ये सरकार के गले की फांस बन गया है और इस वजह से अब किसान खुलकर ये बोलने लगे हैं कि अब संशोधन से काम नहीं चलेगा, बल्कि तीनों कानून आप वापस लीजिएगा?
जी बिल्कुल, इस वक्त जो किसानों को केवल पंजाब ही नहीं, हरियाणा के किसान जहां हैं, यूपी के किसान पहुंचे हुए हैं, उत्तराखंड से भी किसान कुछ आए हुए हैं, हिमाचल से भी, हिमाचल के जो पांवटा साहब के एरिया वहां से किसान पहुंचे हैं, राजस्थान से किसान पहुंचे हैं और सुबह सुबह आज गुजरात से भी किसान पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से किसान पहुंचे हैं और हमारी कर्नाटका के कुछ लोग यहाँ आए थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि दिल्ली हमको दूर पड़ता है पर हमारी स्टेट में प्रदर्शन लगातार जारी है, पर हम यहाँ एक संकेत के तौर पर पहुंचे हैं। तो पूरे देश में से काफी राज्यों से जो किसान हैं वो पहुंचे और आज की इस मीटिंग में भी काफी ज्यादा अलग अलग राज्यों के किसान शामिल है। हरियाणा से गुरनाम सिंह किसान यूनियन के जो आगू हैं वो इस मीटिंग में शामिल है और लगातार एक के बाद एक जो स्टेट के किसान है दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये इकट्ठ कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले लग रहा था कि शायद आने वाले दिनों में किसानों के हौसले में कुछ कमी आएगी, शायद किसानों की जो भीड़ है वो कम होगी, पर यहाँ पे भीड़ कम नहीं हो रही, उल्टा ज्यादा हो रही है। और अगली बात मैं अगर आपसे करूं तो जो स्थानीय लोग हैं, जो साथ के लोग हैं, जैसे हरियाणा के जो साथ के जिले लगते हैं, उन किसानों का बहुत बड़ा योगदान इन किसानों को मिल रहा है। दिल्ली के बहुत से लोग हैं जो इन किसानों को योगदान दे रहे हैं, वो अपने घरों से खाना लाकर इनको दे रहे हैं, कपड़े लाकर दे रहे हैं। और अगर मैं धरना की बात करूं, धरना स्थल की अगर बात की जाए तो किसी भी चीज की आपको धरने पे कमी नहीं पाई जाएगी। हर चीज का जहां लंगर चल रहा है, हर चीज का लंगर चल रहा है, सब्जियों से लेकर फलों से लेकर घर के जैसे हमारे कोई डेली रूटीन की चीज होती है, टूथब्रश की मैं बात करूं, साबुन की मैं बात करूं, तेल की बात करूं, शैम्पू की बात करूं, हर चीज का लंगर यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ तक कि सिलेंडर तक का भी लंगर चल रहा है। तो हर चीज का लंगर यहाँ पे चल रहा है और किसानों ने भी साफ बोल दिया कि हम अपने साथ 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं, जब तक हमारे ये कानून आप वापस नहीं करोगे तब तक हम यहीं बैठने वाले हैं, चाहे हमको 6 महीने लग जाएं, चाहे साल लग जाएं। और किसानों की एक बात साफ है कि हमको लगातार हमारे गांव से कॉल आ रही है कि और भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, पर हमने अभी तक उनको रोक के रखा है, गाँव में ही रोक के रखा है। लेकिन खास बात सभी ये कि लोग बोल रहे हैं, सभी लोग रोहित फिलहाल तो ये जानना चाहते हैं कि इस मसले का हल निकलेगा तो क्या होगा और कब तक वो हल निकल पाएगा। लंबी मैराथन बैठक चल रही है लेकिन वहां से अभी संकेत यही मिल रहे हैं कि सरकार अपनी बात पर अड़ी है, किसान अपनी मांग पर अडिग है। अब क्या होता नजर आ रहा है? अगर सरकार अपने रुख पर कायम रही और किसान अपनी बातों पर अड़े रहे तो फिर आगे क्या इसका भविष्य नजर आ रहा है? कितनी लंबी ये लड़ाई और क्या रूप उस लड़ाई का हो सकता है? सरकार क्या कर पाएगी और किसान क्या रणनीति बना सकता है? अगर मैं आज की बात करूं तो आज की मीटिंग साफ तौर पे जैसे लग रहा है कि इसका कोई नतीजा सामने आने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों ने एक बात साफ कर दिया कि जब तक आप कानून वापस नहीं कर लेते तब तक हम आपसे बातचीत कुछ नहीं कर सकते। किसानों ने आज एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पिछली जो मीटिंग हुई थी, पिछली मीटिंग में केंद्र ने बोला था कि आपके जो जो एतराज क्या है, मीटिंग में उन्होंने बोला कि आपके पॉइंट क्या है, आप हमको पॉइंट बता दो। तो किसानों ने आज एक 10 पेजों का ड्राफ्ट केंद्र सरकार को सौंप दिया, जिसमें तीनों कानूनों को लेकर अलग अलग उनके जो एतराज है, पॉइंट टू पॉइंट एतराज बताए गए हैं कि इस पॉइंट से हमको ये नुकसान होने वाला है, इस पॉइंट से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो किसानों ने उनके सामने रख दिया और किसानों से जब भी हमारी बात होती है तो किसान साफ तौर पे बोलते हैं कि हर बार होता है कि केंद्र बोलता है कि डिस्कशन कर लो, केंद्र के जो मंत्री आते हैं वो बोलते हैं कि डिस्कशन कर लो, पर जब डिस्कशन शुरू होती है तो हमारी बातों के उनके पास कोई जवाब नहीं होते। हम जो सवाल पूछते हैं खेतीबाड़ी मंत्री के साथ, खेतीबाड़ी मंत्री के पास कोई जवाब नहीं होते। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमको लगता है कि खेतीबाड़ी मंत्री बेबस है, उनके पास इस बात का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। अगर मीटिंग ही करवानी है तो हमारी देश के प्रधानमंत्री के साथ कराई जाए, अमित शाह के साथ करवाई जाए, क्योंकि एक बड़े लीडर इनको माना जाता है बीजेपी में। और उन्होंने बोला है कि जो कानून पास किए हैं वो नरेंद्र मोदी ने किए हैं, खेतीबाड़ी मंत्री तो एक जरिया बने हैं। तो हमारे जो सोल्यूशन है, जो हमारी मांगों का सोल्यूशन है वो सीधा पीएम के साथ है। जब तक पीएम के साथ मीटिंग नहीं हो जाती, इन मंत्रियों के साथ मीटिंग करके हमसे कोई शायद फायदा नहीं मिल पाएगा। तो कि सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि किसानों के भले के लिए है, उनकी आमदनी दोगुनी, लेकिन उन किसानों को ही नहीं समझा पा रही है सरकार जिनकी आय दोगुनी करने के दावे कर रही है, दम भर रही है। यह विडंबना इस पूरे जो भी अभी तक की पृष्ठभूमि रही है, जो भी अभी तक हम देख पाए इस आंदोलन में, कि किसान कहते हैं कि हमारे हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन आप दावा करते हैं, सरकार दावा करती है कि ये तो आपके लिए है, लेकिन जिनके लिए है उनको ये बात समझाने में अभी तक सरकार पूरी तरह नाकाम रही। रोहित जी बिल्कुल
जो आप सवाल पूछ रहे थे कि किसान एक बात साफ कर चुके हैं, किसानों ने एक बात केंद्र के सामने रखी है कि जिस मॉडल की आप बात कर रहे हो, आप हमको ये बता दो कि ये मॉडल कौन से देश में अभी तक लागू किया गया है, ये मॉडल अभी तक कौन से स्टेट में लागू किया गया है, जिस स्टेट में या जिस देश में ये मॉडल लागू किया गया, क्या वहाँ के किसानों की जो आमदन है वह दुगनी हो चुकी है? अगर आमदन दुगनी हो चुकी है तो आप ये कानून इंप्लीमेंट कर सकते हो। जिस कानून के अभी तक कहीं पे कोई फायदा ही नजर नहीं आया, तो उस बात को आप कैसे बोल सकते हो कि किसानों की जो आमदन है वो दुगनी हो जाएगी? ये आप एक भ्रम आप फैला रहे हो, जो इल्जाम है वो आप किसानों पे लगा रहे हो। सीधी बात तो किसानों ने बोल दी है कि आप बोलते हो कि बिहार में ये कानून लागू थे, लेकिन बिहार का जो फसल है वो पंजाब में आकर बेची जा रही है। आप बोल रहे हो कि कई देशों में ये लागू है, पर ये बताओ कि कहाँ पे किसान को कोई फायदा हुआ है? कौन सी स्टेट में इन कानूनों के लागू होने से किसी किसान को फायदा हुआ है? कौन से देश में ये कानून लागू होने से किसी किसान को फायदा हुआ? तो सीधा सीधा किसान और केंद्र आमने सामने, और किसान अब इस बात के लिए वाजिद हैं कि जब तक आप ये कानून वापस नहीं लेते, हम वापस लौटने वाले नहीं है। अब हम इस कानून में कोई अमेंडमेंट भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इन कानूनों को साफ तौर पे रद्द किया जाए, इन कानूनों को हम पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए। और बड़ी बात यह कि किसानों को अब हर राज्य से, हर पंजाब के हर जिले से, हर लोगों का बहुत बड़ा जो योगदान है वो मिल रहा है, और इसी वजह से शायद पंजाब के किसानों के जो हौसले वो बड़े हुए हैं, और इसी वजह से शायद जो लगातार किसान है वो केंद्र सरकार के सामने अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है। हमारी किसानों के साथ अक्सर बात होती है, तो उन्होंने बोला है कि हम प्रधानों को जरूर आगे लगाया है, जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट है, जो यूनियन के प्रेसिडेंट है, उनको जरूर आगे लगाया है। पर अगर यूनियन के लीडर भी बोल देंगे कि वापस लौटना है, तो हम लौटने वाले नहीं है जब तक हमको ये नहीं पता चल जाता कि केंद्र ने जो कानून बनाए हैं वो रद्द कर दिए हैं। जी 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 जी, लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं रोहित, आप पहले दिन से वहां मोर्चे पर किसानों के बीच में डटे हुए हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि क्या आंदोलन था और अब कहां आकर ये खड़ा हो गया है। लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं, किसान लगातार अपनी मांग तो कर ही रहे हैं, अब ये आंदोलन इतना आगे बढ़ गया है, विपक्षी दल भी ये भाप गए हैं, विपक्षी भी अब खुलकर अपना जो पक्ष है उसको मजबूत करने में लग गए हैं। अकाली दल की तरफ से जैसे एक बड़ी पहल करते फैसला लिया प्रकाश सिंह बादल ने कि अवार्ड वापस कर दिया, क्या इससे किसानों को भी, किसान जो नेता हैं जो सरकार के साथ सीधी बातचीत में शामिल हैं, उनके मनोबल पर भी असर पड़ा है? क्या उनको भी अब लगने लगा है कि जब हमारे अन्नदाता साथ में है, पूरा देश साथ में है, विपक्षी साथ में आ गए हैं, तो हमें डर नहीं? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों ने एक बात साफ बोल दी है कि हमारे धरने में, हमारे प्रदर्शन में कोई भी राजनीति लीडर नहीं आएगा, अगर आएगा तो नीचे बैठेगा, उसको स्टेज पे बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। सो साफ तौर पर अगर आप पंजाब के आंदोलन को देखोगे, पिछले 2.5-3 महीने से पंजाब में आंदोलन चल रहा है, पर किसी भी राजनीतिक लीडर को स्टेज पे बोलने का मौका नहीं देगा। कहीं ना कहीं पहले अकाली दल एक बात कह रहा था कि ये बिल बहुत किसानों के हक में है, लगातार इस कानून की पैरवाई कर रहे थे, लगातार बोल रहे थे कि हमको केंद्रीय कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिख के बोला है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। पर जब उनको लगा, उनके गेट के सामने लगातार धरना चलता रहा, लगातार बादल में धरना चलता रहा, तो अकाली दल को भी बैकफुट पे आना पड़ा, अकाली दल को भी यू टर्न लेना पड़ा, और अकाली दल को बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा। सबसे बड़ा गठबंधन था, सबसे पुराना गठबंधन था, उनको भी बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा। और बड़ी बात, केंद्र में चाहे 2 एमपी जीतकर गए थे, पर एक को मंत्री बनाया गया था अकाली दल की तरफ से, अकाली दल को एक बंदे को मंत्री बनाना पड़ा था, पर उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। और आज की जो बड़ी खबर आई थी कि प्रकाश सिंह बादल, जो बीजेपी और अकाली दल गठजोड़ के सबसे सीनियर लीडर, जी रोहित आपके पास आएंगे, लेकिन उनको दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के नुमाइंदे और सरकार के नुमाइंदों के बीच में बातचीत चल रही है, काफी लंबी बातचीत हो रही है। और इससे पहले जो तस्वीरें वहां से सामने आई, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल किसान अपने रुख पर कायम है, तो सरकार भी अपने फैसले पर टस से मस होती नजर नहीं आ रही, लेकिन दबाव सरकार पर काफी है। और यहां पर अवार्ड वापसी भी शुरू हो चुकी है पंजाब से। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और एक बार फिर से आपको बताएंगे विज्ञान भवन से बड़ी अपडेट।